ओम शांति। आज विशेष आप सभी का फरिश्ता स्वरूप का दिन है और बाबा के यज्ञ में आए हैं, इस बेहद के घर में आए हैं तो सहज ही फरिश्ता स्वरूप हो जाते हैं, क्योंकि फरिश्ता माना ही हल्का। तो आते ही सारी जिम्मेवारी समाप्त हो जाती है। तो मधुबन पहुंचते ही हल्केपन का अनुभव करते हैं। ऐसा है ना सभी? हाँ, ऐसा है। लेकिन यहाँ जब आए हैं तो मन में जरूर एक लक्ष्य को लेकर के आए हैं। और वो लक्ष्य कौन सा है कि जैसे जैसे समय अंतिम घड़ियों की ओर पहुंच रहा है, वैसे वैसे हमें भी अपने स्वरूप में संपूर्णता को प्राप्त करना है। ये हर एक का लक्ष्य है। लेकिन बीच बीच में कोई कोई संस्कार ऐसे होते हैं जो संस्कार खड़े हो जाते हैं और उस समय हर एक यही महसूस करता है कि अगर ये संस्कार खत्म हो जाए ना, बस फिर संपूर्णता को प्राप्त करना कोई बड़ी बात नहीं है। तो बाबा कई बार हम बच्चों को मुरली में ये बात कहते हैं कि बच्चे, बाबा से प्यार है, उसका सबूत क्या है? उसका सबूत है भगवान से हमारा प्यार है, बाप दादा से हमारा प्यार है। उसका प्रैक्टिकल प्रूफ क्या है? तो जो बाबा चाहता है वैसे हम बन जाए, यानी बाबा के प्यार का रिटर्न है स्वयं को टर्न कर देना, परिवर्तन करना। तो परिवर्तन क्या करना है हमें? तो अपने संस्कारों में विशेष परिवर्तन लाना है। क्यों? क्योंकि संस्कार परिवर्तन अगर होंगे तो संस्कार के साथ स्वभाव जुड़ा होता है। संस्कार परिवर्तन हुए तो स्वभाव को भी परिवर्तन कर देंगे, और स्वभाव परिवर्तन हुआ तो उसके साथ बहुत सारी बातें, दृष्टि, वृत्ति, कृति, संबंध, इन सब बातों में परिवर्तन ले आना सहज हो जाएगा। यानी ये कहो कि संस्कार परिवर्तन हुआ तो जीवन के अंदर बहुत कुछ परिवर्तन हो जाता है, क्योंकि संस्कार हमारे इस ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन है। इसीलिए बाबा जो हम बच्चों को ज्ञान सुनाते हैं, ज्ञान की एक एक बात जैसे उस फाउंडेशन को मजबूत करने वाली है, जिसके आधार पर पूरे 84 जन्म हमारे चलने वाले हैं। यहाँ जो संस्कार हमने भरे, ज्ञान, योग, धारणा के आधार पर जो संस्कार अपने अंदर भरे सेवा के, वो 84 जन्म तक का फाउंडेशन हो जाता है। इसी तरह जैसे कोई बिल्डिंग की फाउंडेशन अगर मजबूत हो तो सारी इमारतें, कुछ भी हो जाए तो भी वो बिल्डिंग वैसा ही खड़ा रहता है। तो इसी तरह ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन है संस्कार,
और वो संस्कारों में परिवर्तन जब ले आए तो 84 जन्म वो संस्कारों के हिसाब से एक एक जन्म हमारा होता जाएगा। तो संस्कार परिवर्तन कैसे करें? ये नहीं कि डिफिकल्ट है, हर एक अपने संस्कार को जानते हैं। ब्राह्मण बनते ही जैसे हमें ज्ञान मिलता है, ज्ञान के आधार से हम बहुत अच्छी तरह अपने आप को जान सकते हैं कि मेरी कमी कमजोरी कहाँ है, कहाँ मुझे पुरुषार्थ करना है उस कमी कमजोरी को निकालने का। तो कमी कमजोरी को अच्छी तरह आप जान लेते। हाँ, कोई दुनिया में अगर पॉइंट आउट करे कि ये आपकी कमजोरी है, ये आपको नहीं करना चाहिए, तो आप तुरंत कहेंगे नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है। हम तुरंत मना कर देंगे, एक्सेप्ट नहीं करेंगे। लेकिन अंदर में हमें मालूम है कि मेरे संस्कारों में कमजोरी कमी कहाँ है और उसी को पुरुषार्थ करके मुझे निकालना है। तो उसको निकालने के लिए दृढ़ संकल्पधारी बनना बहुत जरूरी है, क्योंकि कोई भी बात दृढ़ता संपन्न अभ्यास करेंगे तो वही सही तपस्या हो जाती है। इसलिए दृढ़ संकल्प ब्राह्मण बनने के बाद ये नहीं कि हमारे अंदर नहीं है, संकल्प करने की पावर है हमारे पास, और माताओं के पास तो और अधिक होती है। क्यों? क्योंकि भक्ति में भी हमने व्रत नियम कितना कुछ किया। एक छोटी सी बात उपवास ही कर लेते हैं, ये भी तो दृढ़ संकल्प ही है, सारा दिन नहीं खाना है, तो भक्ति में किया ना। तो ये दृढ़ता संपन्न अभ्यास किया कि सारा दिन अगर कितनी भी अच्छे से अच्छी चीजें आपके सामने आ जाए, लेकिन जिस दिन आपका उपवास होता है तो उस दिन क्या करेंगे? नहीं खाएंगे, और आपका मन भी नहीं जाता था कि ये खाऊं, ये संकल्प तक नहीं आता था आपको, आपकी बुद्धि उस तरफ जाती तक नहीं थी। इतना दृढ़ संकल्प करने की पावर है आप में, और ये संस्कार भक्ति से ही है। ज्ञान मार्ग में आते ही जैसे ही बाबा ने हम बच्चों को नियम धारणाएं बताई कि बच्चे पहली बात पवित्रता की धारणा करनी है, किया कि नहीं किया? चाहे उसके लिए कितने भी विघ्न आए, लेकिन वो सारे विघ्न को पार करने में आप सक्षम हो गए, तो अपनी ही दृढ़ता की शक्ति से उस नियम का पालन किया या नहीं किया? तो दृढ़ता है ना। अच्छा, खान पान की शुद्धि, लहसुन प्याज नहीं खाना है। यहाँ कोई है माताएं जो अभी तक लहसुन प्याज खाती है? खाती है? हाथ तो खड़ा करो। नहीं खाती है ना, कोई नहीं खाता है ना। तो चाहे परिवार वालों से कितना भी आपको सहन करना पड़ा, सामना करना पड़ा, लेकिन दृढ़ संकल्पधारी बन करके आपने खान पान की शुद्धि रखी या नहीं रखी? रखी ना। तो है ना दृढ़ता की शक्ति अपने अंदर। रोज क्लास करना है, चाहे कोई कितना भी मना करे, सेंटर पर नहीं जाना है, लेकिन सारे दिन में कैसे भी करके युक्ति से पहुंच ही जाते, मुरली सुन के आ जाते। किया कि नहीं किया? तो है ना दृढ़ संकल्प। तो माताओं में कितनी शक्ति है बताओ। तो जब इतनी बड़ी बड़ी बातें आपने अपने जीवन के अंदर धारण कर लिया अपनी दृढ़ता की शक्ति के साथ, तो अब छोटी मोटी कमजोरियों के संस्कार को पार करना कौन सी बड़ी बात है बताओ? है कोई बड़ी बात? तो फिर क्यों कहते हैं क्या करे ये कमी कमजोरी वाले संस्कार जो है। कई बार बाबा भी सुनाते मुरली में कि कई बच्चे योग में बातें करते बाबा से। क्या बातें करते हैं? बाबा क्या करे, अमृत वेले नींद बहुत आती है, अमृत वेला नहीं हो पाता है,
उठना ही नहीं होता है, सारा दिन थक जाते हैं। तो जब इतनी बड़ी बड़ी बातें क्रॉस कर ली अपने दृढ़ संकल्प से, तो जो छोटी मोटी कमी कमजोरी है, आलस है, अलबेलापन है, उसको कैसे नहीं जीत सकते। अब भगवान भी विश्वास करेगा अगर आप कहेंगे बाबा क्या करे, नहीं कर पाते हैं, दृढ़ संकल्प मधुबन से तो करके जाते हैं, लेकिन वहां जाने के बाद गैस निकल जाती, हवा निकल जाती है, हा? तो बाबा मानेगा। जब इतनी बड़ी बड़ी बातें अपनी दृढ़ता की शक्ति से क्रॉस कर लिया, संस्कारों में परिवर्तन ले आए, तो ये छोटे छोटे जो बाल बच्चे हैं संस्कार वाले, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, ये बड़े बड़े विकारों को जीत लिया, तो आलस अलबेलापन झूठ, ये छोटी छोटी बातें जो है उसको जीतना कठिन हो सकता है, और वो भी माताओं के लिए हो सकता है कठिन। तो माताओं के लिए तो संपूर्णता को प्राप्त करना बहुत सहज है, इतना सहज है, बस सोचने की बात है। अच्छा, संस्कार बनता कैसे? कोई भी बात का संस्कार हमारे अंदर बनता कैसे? तो संस्कार बनने का आधार है पहला, बार बार सोचना। बार बार कोई बात को लेकर बार बार जब सोचते, जैसे मान लो कि भय आलस का संस्कार कैसे बनता है, तो जब बार बार सोचते हैं पता नहीं ये होगा कि नहीं होगा, ऐसा कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, कोई कुछ कहेगा तो नहीं, है ना। अब बड़ी बड़ी बातों के लिए जब किसी ने कुछ भी कहा तो भी आपने पार कर दिया। अब छोटी छोटी बातों के लिए आप ये सोचो कि पता नहीं कोई क्या कहेगा, कैसे कहेगा, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। तो जो ये कमजोरी के संकल्प, नेगेटिव संकल्प, नकारात्मक जो विचार चलता है, तो बार बार सोचते रहने से वो मन की कमजोरी के संकल्प दृढ़ हो जाते हैं। दूसरा संस्कार बनाने का कारण है वर्णन करना। बार बार वर्णन करते हैं किसी न किसी के आगे, बस मेरी यही एक कमजोरी है, गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है, क्या करूं, मुझे आलस बहुत जल्दी आ जाता है, होता ही नहीं है मेरे से। तो बार बार वर्णन करते हैं तो वो दृढ़ होता जाता है। जितनी बार वर्णन करो उतनी बार वो अंदर में दृढ़ होता जाता है। और तीसरा कारण है कर्म। कोई भी कर्म कमजोरी के वश बार बार करने से, कर्म में आ गए तो कर्म में आने से वो संस्कार दृढ़ बन जाता है। तो जो सूक्ष्म बातें हैं संकल्पों के लेवल की, उसको कमजोरी के संकल्पों से हम दृढ़ करते हैं, फिर वर्णन करते हैं तो वाणी की शक्ति उसको लग गई तो वो दृढ़ हो जाते हैं। और जब कर्म में आते हैं तो कर्म में बार बार वो कर्म करते रहने से वो हमारा संस्कार बन गया। तो मन वचन कर्म, मन वचन कर्म, ये तीनों से जब कोई भी कार्य बार बार करते रहो, रिपीट करते रहो, तो संस्कार पक्का हो जाता है। अब वो संस्कार को परिवर्तन करने के लिए क्या करो, तो सुबह अमृत वेले दृढ़ संकल्प कर लो कि आज मुझे सारे दिन में क्या करना है। कई बार कई लोगों को दृढ़ संकल्प करना नहीं आता है। अमृत वेले बाबा के सामने संकल्प करेंगे, क्या करेंगे, बाबा मुझे इतनी शक्ति दो कि आज सारा दिन गुस्सा नहीं आना चाहिए, आज मुझे सारा दिन गुस्सा नहीं आना चाहिए, आज कोई भी काम में आलस नहीं आना चाहिए, बाबा मुझे शक्ति दो, बाबा मुझे शक्ति दो। अभी शक्ति किसको मिल रही है? बाबा शक्ति तो दे रहा है, लेकिन किसको मिल रही है? मुझे गुस्सा नहीं आना चाहिए, गुस्सा नहीं आना चाहिए, गुस्सा नहीं, तो गुस्से को ही शक्ति मिल रही है। इसलिए आप देखेंगे कि उस दिन सबसे ज्यादा गुस्सा आएगा।
उस दिन आपको सबसे ज्यादा आलस है। फिर कहेंगे सुबह सुबह बाबा से शक्ति भी लिया लेकिन फिर भी दृढ़ संकल्प नहीं रहा। लेकिन क्यों नहीं रहा? क्योंकि वो शक्ति किसको मिली? गुस्से को मिली, आलस को मिली, जो कमी कमजोरी बाबा के सामने रखी उसी को मिली। इसलिए अमृत वेला दृढ़ संकल्प करने के लिए पहली बात, अगर गुस्सा नहीं करना चाहते हैं आप, तो अपना स्वरूप कैसा होना चाहिए? कि शांति का स्वरूप होना चाहिए। तो आज अमृत वेला जैसे दृढ़ संकल्प करो कि आज सारा दिन मैं शांति की देवी, शांति की शीतला देवी हूँ या शीतला का अवतार हूँ। उस रूप में अपने आप को देखो। बाबा की जो शक्ति मिल रही है मेरे शीतल स्वरूप को, मेरे शांत स्वरूप को तो सारा दिन कितनी भी गुस्से वाली बातें क्यों ना आए, लेकिन वो बातें आपको गुस्सा दिला नहीं सकेगी, क्योंकि आपके शांति के स्वरूप को आपने इतना दृढ़ कर दिया। और फिर दिन भर में भी रिवाइज करो उसको, बार बार वो संकल्प को रिवाइज करो कि आज मैं शीतला देवी हूँ, आज मुझे हर कार्य शांति से करना है, मेरी मन की स्थिति को मुझे शांति में रखना है। कभी खुशी की देवी बन जाओ, है ना, कभी वरदान देने वाली देवी बन जाओ, शुभ भावना शुभकामना देने वाली देवी बन जाओ। भावार्थ के आपको अपना जो स्वरूप बनाना है उस स्वरूप को इमर्ज करो, उस स्वरूप को सकाश दिलाओ बाबा से। और फिर सारा दिन बीच बीच में भी जैसे ट्रैफिक कंट्रोल बचता है तो उस संकल्प को रिवाइज करो कि आज मैंने बाबा से अमृत वेले शीतला स्वरूप का, शीतलता की देवी बनने का ये संकल्प जो किया है, तो उसको चेक कर लो। तब वो संस्कार परिवर्तन होगा। गुस्सा नहीं आना चाहिए, गुस्सा नहीं आना चाहिए, उससे तो और ज्यादा गुस्सा आएगा आपको। इसलिए कौन सा स्वरूप आप अपना देखना चाहते हैं, उस स्वरूप में अपने आप को देखो, फील करो, महसूस करो, और महसूस करके फिर बाबा की सकाश उस स्वरूप को आप प्राप्त करो, उस स्वरूप में स्थित होकर के प्राप्त करो। तब वो संस्कार बदलते जाएंगे। 1 हफ्ते तक, 10 दिन तक लगातार उस स्वरूप को आप प्रैक्टिस करो। तो जैसे कहा ना, मन वचन कर्म, ये तीनों ही संस्कार बनाते भी हैं और संस्कार मिटाते भी है। जैसे कहा जाता, लोहे से लोहा कटता है, हीरे से हीरा कटता है, तो संकल्प से संकल्प को भी, संस्कार से संस्कार को भी काटा जा सकता है। दूसरी बात ये याद करो संस्कार परिवर्तन करने की, जो आज बाबा ने वरदान में बहुत अच्छी बात कही। क्या कहा आज वरदान में बाबा ने? आज का वरदान याद है बाबा का? आज की मुरली का वरदान था विशेषता, कि ब्राह्मण बनते ही बाबा ने कोई विशेषता का वरदान दिया है। तो याद करो कि मुझे बाबा ने कौन सी विशेषता का वरदान दिया है, और उस विशेषता को बार बार प्रयोग में लाओ। जितना उस विशेषता को प्रयोग में लाते जाएंगे कि बाबा के बनने के बाद आपके संस्कारों में, स्वभाव में कौन सी शक्ति आपको मिली है, वो विशेषता के वरदान को जितना आप स्मृति में लाएंगे और स्मृति स्वरूप बनेंगे, उतना आप उस वरदान को यूज कर रहे हैं। और वरदान को जो यूज करता जाता है वो वरदानी ऑटोमेटिकली बन जाता है, बाबा के वरदानों का और पात्र बन जाता है। तो इसीलिए कहा कि जो बाबा का वरदान विशेषता के रूप में मिला है आपको, उस विशेषता को स्मृति में ले आओ और उसका स्मृति स्वरूप बनो।
और उसी स्मृति स्वरूप में हर कर्म करना शुरू करो, उसका बार बार प्रयोग करो, तो आपको नए नए अनुभव मिलेंगे, हर रोज नवीनता का अनुभव करेंगे और उसी से आपके संस्कारों में परिवर्तन लाना सहज हो जाएगा। तो दृढ़ता की शक्ति हमें बहुत मदद करती है संकल्पों। कई बार दृढ़ता की शक्ति को और जैसे टाइट मजबूत करने के लिए, है ना, दिन भर में भी उस संकल्प को बाबा कहते हैं रिवाइज करो। दूसरे दिन फिर आप अपने आप को अमृत वेले विजय का तिलक दो। वी का तिलक बाबा कहते हैं ना, वी का तिलक लगा दो। क्या आज मैं विजयी स्वरूप आत्मा हूँ, मेरा ये स्वरूप परमानेंट हो गया है। उस रूप में अपने आप को देखो, तब दृढ़ता की शक्ति अपने अंदर भरते जाएंगे। दूसरा, जब बाबा ने हम बच्चों को ब्राह्मण जीवन में एक लक्ष्य दिया है, एक उद्देश्य दिया है कि मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है, मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है, और उस लक्ष्य और उद्देश्य को याद करते हुए उसको प्रैक्टिकल जीना, महसूस करते हुए उसका स्वरूप बन करके जीना। तो जितना अपने लक्ष्य और उद्देश्य को सामने रखेंगे आप और उसका प्रैक्टिकल स्वरूप बन जाएंगे, उसमें विघ्न जरूर आएगा, कोई ना कोई बातें जरूर आएंगी विघ्न के रूप में, परीक्षा के रूप में। परीक्षा तो आएंगी कि सचमुच आपने दृढ़ संकल्प किया है, तो कितना उस संकल्प पर आप दृढ़ है या नहीं है वो कैसे पता चलेगा बिना परीक्षा आए? तो परीक्षा तो आएगी, लेकिन परीक्षा जब आएंगी तो ये अंदर में लक्ष्य पक्का कर लो कि मैं विजयी आत्मा हूं। तो विजय का तिलक मैंने अमृत वेले अपने ऊपर धारण किया है, अपने मस्तिष्क पर विजय का तिलक लगा दिया है, इसलिए आज सारा दिन मैं विजयी होकर के ही रहूंगी। तो कितनी भी बातें आए, कितनी भी परीक्षाएं आए आपके सामने, लेकिन वो परीक्षाएं आपको कमजोर नहीं कर पाएंगी। उसमें कई बार आप जितना दृढ़ता के साथ आप अपनी विशेषता को प्रयोग करेंगे, उस समय कई नए आयाम खुलेंगे, कई नए अवसर खुलेंगे आपके जीवन के अंदर, जिस अवसर से आप जीवन में पुरुषार्थ में आगे बढ़ना आरंभ करेंगे, है ना। कई बार क्या होता है, क्या जब मधुबन आते हैं या कोई विशेष दिन होता है, जैसे 18 जनवरी हो, शिवरात्रि हो, उस समय आप दृढ़ संकल्प कर लेते कि बाबा आज के बाद ये कमी कमजोरी मेरी कभी नहीं आएंगी। दृढ़ संकल्प तो कर लिया, लेकिन दृढ़ संकल्प करने के बाद जब यहाँ से जाते हैं या सेंटर्स पर भी ये विशेष दिन पर आपने दृढ़ संकल्प जो किया होता है, उसको फिर कभी याद भी नहीं करते हैं कि मैं मधुबन क्या संकल्प लेकर के आई थी। जैसे सीजन में जब आप आए, बाबा की अव्यक्त मुरली सुनते हैं, तो उस समय आपको अंदर में इतना पावरफुल एक लगन आ जाती है कि बस बाबा ने जो कहा मुझे पूरा धारण करना है। और धारण करने के लिए जैसे अंदर में आपने दृढ़ संकल्प कर लिया, यहाँ से बाबा के कमरे में बैठ के दृढ़ संकल्प करके गए, लेकिन उसके बाद कभी उस संकल्प को रिवाइज तक नहीं करते हैं, याद भी नहीं रहता है, तो जाते ही परिस्थितियां तो आएंगी, समस्याएं तो आएंगी, परीक्षा के रूप में आएंगी कि आप जो दृढ़ संकल्प करके आए हैं उस दृढ़ संकल्प कर कितना आप टिके हुए हैं, तो उसकी परीक्षाएं तो आएगी कि नहीं आएगी। लेकिन वो परीक्षा जब आती है तब आपको वो संकल्प भी भूल जाता है, और जब संकल्प भूल जाता है तो परीक्षा में फेल होना स्वाभाविक है। तो वो विघ्न जो है आपके ऊपर विजयी हो गया, वो परीक्षा जो है वो आपके ऊपर विजयी हो गया। लेकिन अगर वो संकल्प की स्मृति रहे तो क्या हो जाएगा कि उस समय जब वो परीक्षा आई
तो आप समझ जाएंगे ये मैंने संकल्प जो लिया है उसकी परीक्षा आई है, तो अब मुझे पास होना ही है। तो उसमें आप दृढ़ हो जाएंगे और दृढ़ता के साथ उसको पास करेंगे। जैसे आज अगर आपने सारा दिन सोच लिया कि आज मुझे गुस्सा नहीं करना है, तो कितनी भी बातें आए, लेकिन जब सोच लिया मैं शांति की अवतार, शांति की देवी हूँ, शीतला देवी हूँ, तो कितनी भी बातें आएगी तो आप समझेंगे ये मेरी परीक्षा है। परीक्षा समझेंगे तो पास होने का एक उत्साह, पास होने की एक लगन सहज आ जाएंगे और पास होकर के आप दिखा देंगे प्रत्यक्ष स्वरूप में, है ना। लेकिन अगर वो स्मृति रही नहीं तो फेल तो हो ही जाना है। और जैसे ही फेल हुए फिर बाद में याद आता है, देखो आज सुबह सुबह दृढ़ संकल्प किया था लेकिन फेल हो गए। ऐसे बार बार फेल होते रहेंगे तो वो संस्कार पक्के हो जाएंगे, फेल होने के संस्कार पक्के हो जाएंगे। लेकिन अगर ये लगन रही कि मुझे पास होना ही है, तो लगन हमारी पक्की हो, उसके लिए निश्चय चाहिए। जब तक अपने अंदर निश्चय नहीं है, जितना निश्चय है अपनी धारणाओं पर, अपनी स्वरूप पर, अपनी शक्तियों के ऊपर, उसी के आधार पर आप संकल्प लो और निश्चय बुद्धि बन जाओ। मैं नहीं तो कौन बनेगा, मैं हुई हूँ 5000 साल पहले भी मैं हुई हूँ विजयी आत्मा, अभी भी मेरे को होना है और आगे भी होते ही रहना है। तो जब निश्चय बुद्धि बन जाएंगे तो निश्चित हो जाएगा, निश्चित हो जाएगा कि आप विजयी होकर के रहेंगे। अगर आपको याद नहीं रहता है तो भक्ति में इसीलिए क्या एक आदत डाली हमने लिखने की, 108 बार लिखते थे ना, भगवान का नाम लिखते थे, या ओम नमः शिवाय या कोई मंत्र लिखते थे। तो जो दृढ़ संकल्प आप सुबह में लो, वही भक्ति के संस्कार भी बहुत काम करते हैं। अगर आप वो संकल्प को थोड़ी बार भी लिख दो तो पक्का हो जाएगा अंदर, और फिर आपका जो स्वरूप है उसको आप सिद्ध कर पाएंगे, यानी आप उसमें प्रैक्टिकल हो जाएगा। लेकिन यहाँ मैं एक बात आपके सामने रखना चाहती हूँ, एक है दृढ़ संकल्पधारी बनना और दूसरा है जिद करना। दोनों में बहुत अंतर है। कभी कभी कई लोग जिद में आ जाते हैं। बाबा ने हमें जिद्दी बनना नहीं सिखाया है। दृढ़ संकल्पधारी जरूर बनो लेकिन जिद नहीं करो। अब दोनों में अंतर क्या है? तो जो दृढ़ संकल्प होगा उसमें स्वयं को भी सुख मिलेगा और हमारे आसपास वालों को भी तकलीफ नहीं होगी हमारे दृढ़ संकल्प से, और उसका सुख भी वो लोग भी अनुभव करेंगे। लेकिन जो जिद होगा ना, तो जिद खुद को भी तकलीफ देता है, दूसरों को भी तकलीफ देने वाला होता है। लेकिन जो दृढ़ संकल्पधारी होगा वो युक्ति युक्त चलेगा। लेकिन जो जिद वाले होंगे ना, वो दूसरों को दुख देकर चलेगा, वो युक्ति युक्त नहीं हो सकता है। अब उसको कई बार जिद में जो करते हैं उसको ही लोग दृढ़ संकल्प समझ लेते हैं। वो दृढ़ संकल्प नहीं है, वो जिद है। अच्छा, जिद से जो की गई बातें हैं वो परिणाम में भी हमें सुख की अनुभूति नहीं कराएगा, क्योंकि उसके अंदर कईयों के दुख के संकल्प जुड़े हुए। लेकिन जो दृढ़ संकल्पधारी होकर के करते हैं उसके परिणाम में भी हमको सफलता मिलती है, वो परिणाम में सफलता नहीं मिलती है। जो दृढ़ संकल्प करके आप चलते हैं वो उन्नति करती है हमारी, वो उन्नति का साधन बनता है। लेकिन जो जिद में आकर के करते हैं उसमें सफलता भी नहीं मिलती है और उसमें उन्नति का अनुभव नहीं होता है, खुद भी परेशान होने की अनुभूति करेंगे। जो दृढ़ संकल्प होता है उसमें आप ज्ञान युक्त होकर के
जैसे बाबा कहते हैं ना, राज को समझने वाला, रहस्य को समझने वाला, आदि मध्य अंत को देख करके चल करके उसी के आधार पर वो दृढ़ संकल्प करेगा। लेकिन जो जिद्दी होगा ना, आगे पीछे कुछ भी नहीं सोचेगा, उसका परिणाम तक का नहीं सोचेगा, आदि मध्य अंत बिल्कुल नहीं सोच करके जिद में आकर के कर्म करना शुरू कर देगा। ये रहस्य को जान करके युक्ति युक्त होकर के कर्म करता है। जिद वाला न आगे पीछे सोचेगा और बस करना है, इस जिद में आके करेगा तो विधि पूर्वक नहीं करेगा, युक्ति युक्त होकर के नहीं करता है, तो इसलिए खुद को भी दुखी कर देता है, खुद भी परेशान हो जाता है और दूसरे को भी परेशान करता है। जो दृढ़ संकल्पधारी होता है वो प्लानिंग के साथ चलता है, उसके अंदर एक प्लानिंग होती है कि ये करने से मुझे ये मिलेगा, या इस कर्म करने से ये दृढ़ संकल्प को मैं करूंगी तो उससे मैं ये कमजोरी के ऊपर विजय, तो एक लक्ष्य होता है, एक प्लानिंग होता है। लेकिन जिद वाले के सामने लक्ष्य नहीं होता है, प्लानिंग नहीं होता है, दूसरे ने किया इसलिए मुझे करना है, इसीलिए परेशान। तो जिद और दृढ़ संकल्प दोनों में बहुत बड़ा अंतर है, इस अंतर को पहले समझना है। और ये देखो कि मैं कोई भी बात कर रही हूँ जीवन के अंदर, पुरुषार्थ में जो चल रही हूँ वो जिद में आके चल रही हूँ या दृढ़ संकल्प होकर के शांति से चल रही हूँ। दृढ़ संकल्प वाला मानसिक परेशानी का अनुभव नहीं करे, क्योंकि उसके पास प्लानिंग है, तो प्लानिंग होने के कारण वो युक्ति युक्त होकर के आदि मध्य अंत को समझते हुए वो हर कार्य करता है। लेकिन जिद वाला ना कोई प्लानिंग है, ना आदि मध्य अंत को सोचा हुआ है, इसलिए अपनी मानसिक स्थिति को भी वैसे नहीं रख सकता है, खुद को भी परेशान करता है, दूसरों को भी दुख देता है और उसमें बाबा का नाम बदनाम होता है। आपके लोग ऐसे हैं, कई लोग इसीलिए बाहर वाले कहते भी है, परिवार में भी आप लोगों को कभी कभी सुनना पड़ता है, आपका बाबा यही सिखाता है क्या आपको, सुनते हैं ना। तो इसका मतलब आप जिद कर रहे हैं कोई चीज के लिए, तभी है। दृढ़ संकल्प के साथ चलेंगे तो कभी आपको कोई नहीं कहेगा कि आपका बाबा ये सिखाता है क्या आपको, है ना। दृढ़ संकल्प से आपने जो कुछ किया उसमें आपको सफलता मिली तो दूसरों को भी प्रेरणा मिलेगी और यही सोचेंगे इनके बाबा बहुत अच्छी बातें इनको सिखाता है, इनके क्लास में बहुत अच्छी बातें इनको सिखाता है, ये घर में भी चलते, सबको सुख दे करके चलते हैं, अपना काम भी करते हैं, ये अपना ज्ञान योग भी करते हैं, लेकिन दूसरों को दुख नहीं देते हैं। इसीलिए बाबा हम बच्चों को कहता है, बच्चे दृढ़ संकल्पधारी होकर के चलो, जिद में आकर के कोई काम नहीं करो, वो नुकसान करता है, वो बाबा का नाम बदनाम करता है ना। तो जब दृढ़ संकल्प के साथ चलना है तो लक्ष्य और उद्देश्य क्लियर होना चाहिए। पहली बात, जैसे ध्रुव ने एक दृढ़ संकल्प लिया कि मुझे एक टांग पर खड़ा होना है, क्योंकि उसको एक सिद्धि प्राप्त करनी थी, तो उसने दृढ़ संकल्प कर लिया और तब उसको सफलता मिली। जिद वाला क्या करता है, जब अपने मतलब का होगा ना, वहां तो दृढ़ संकल्प उसका टूट जाएगा, जहां अपना मतलब का नहीं होगा ना, वहां जिद में आकर के दूसरों के ऊपर भी फोर्स करेगा, इसीलिए बदनाम करते हैं, बाबा का नाम वही बदनाम करते हैं, ठीक है ना। तो ये बात अच्छी तरह समझनी। आज ध्रुव ने जब दृढ़ संकल्प किया तो उसने प्राप्त कर लिया, अपने संस्कारों में परिवर्तन ले आया, खुद को समझते हुए परिवर्तन की शक्ति को अपना लिया। तो कोई भी बात का परिवर्तन करना है तो महसूसता की शक्ति बहुत जरूरी है। इसलिए बाबा कहते हैं ये दोनों शक्ति साथ साथ जाती है, महसूसता और परिवर्तन की शक्ति दोनों साथ साथ जाती है।
कि कोई भी बात को यथार्थ परिवर्तन करना है तो उसके लिए महसूस करना बहुत जरूरी है। जब तक महसूसता नहीं है तब तक परिवर्तन नहीं अपना सकते हैं। इसलिए कहा जो जिद में आके करते ना टेम्पररी, उसके बाद देखो जैसे थे वैसे। और दृढ़ संकल्पधारी हर चीज को महसूस करके परिवर्तन शक्ति को अपनाता है तो परमानेंट हो जाता है, उसका सदा काल काल हो जाता है। और बाबा हम बच्चों से परिवर्तन जो चाहता है सदा काल का परिवर्तन चाहता है, टेम्पररी परिवर्तन नहीं चाहता है, सदा काल का परिवर्तन चाहता है ना। इसी तरह अंगद ने भी एक दृढ़ संकल्प करके पैर रख दिया रावण के उसमें कि अब मेरा पैर कोई हिला के तो दिखाए। तो कहा रावण जैसा रावण भी उसका पैर नहीं हिला पाया। लेकिन किसी ने उसको पूछा, श्री कहते हैं कि राम ने उसको पूछा कि मान लो कि रावण के सामने तुमने ये दृढ़ संकल्प तो कर दिया कि मैंने पैर श्री राम के नाम से उसको गाड़ दिया है, कोई हिला नहीं पाएगा, जो हिला देवे तो हम लोग युद्ध नहीं करेंगे। तो रावण जब आया तो उसने युक्ति क्या किया, अरे मेरे पैर क्यों पड़ रहा है, श्री राम के पैर पड़, तेरे को पड़, क्योंकि उसको पता था कि रावण कहीं हिला देगा, बड़ा तपस्वी है। तो राम ने इसीलिए कहा उसको कि अगर वो हिला देता था तो तेरे को कि हम मैंने उसको पकड़ने ही नहीं दिया ना, है ना, हिला देता था क्या, पकड़ने ही नहीं दिया ना उसको। युक्ति युक्त हो गया वहां पर, फ्लेक्सिबल जिसको कहा जाए। तो ज्ञान हमें ये सिखाता है कि जहां शक्ति स्वरूप होकर के कार्य करना है, शक्ति स्वरूप होकर के करो। जहां फ्लेक्सिबल हो जाना है वहां फ्लेक्सिबल जरूर हो जाओ, अड़ नहीं जाओ, किसी बात में अड़ नहीं जाना है। लेकिन परिणाम को समझते हुए अपने आप को मोल्ड कर देना, परिवर्तन कर लेना, ये है परिवर्तन शक्ति को अपनाना, है ना। लेकिन उसके लिए कमजोरी के आगे परिवर्तन नहीं हो जाना है। कई लोग क्या सोचते हैं, बाबा ने कहा है ना मोल्ड हो जाना चाहिए समय स्थान व्यक्ति को देख करके, इसलिए अपनी धारणा में अब खाने पीने के लिए परिवार वालों ने बहुत फोर्स किया तो हम मोल्ड हो गए। अब उसको क्या कहेंगे, ये तो मतलब वाली बात हो गई ना कि अपना मतलब जहां आया वहां उठाई वो बात, और मतलब पूरा हुआ तो जहां आपको खाने की इच्छा ही नहीं थी तो वहां मना कर दिया, हमारा नियम है। और जहां खाने की इच्छा हो गई तो क्या परिवार वालों ने बहुत फोर्स किया ना इसलिए खा लिया। ऐसा हमारा ज्ञान नहीं चलता है ना। हमारा ज्ञान ये कहता है कि परिवार वाले ने भी अगर कहा तो वहां युक्ति युक्त होकर के चलना है ना, युक्ति युक्त। लेकिन आपको अपने मर्यादा को, धारणाओं को तोड़ना नहीं है, उसको जिद नहीं, दृढ़ संकल्प, तो युक्ति मिल जाएगी आपको। युक्ति युक्त होकर के चलो, किसी न किसी स्वरूप से आप अपने आप को ऐसा टर्न कर लो कि नहीं आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है या इच्छा नहीं है। इस तरह से आप युक्ति युक्त होकर के चल सकते हैं, है ना। लेकिन अपने दृढ़ संकल्प को तोड़ने नहीं देना है। जिस तरह भक्ति में आपने नियम व्रत उपवास रखा, अभी व्रत उपवास रखा तो कोई कितना भी परिवार वाले आपको फोर्स करे तो क्या कहेंगे, कर लेंगे क्या कि आज परिवार वालों ने बहुत फोर्स किया इसलिए व्रत नियम को तोड़ दो। किया कभी ऐसा भक्ति में? जब भक्ति में नहीं किया तो ज्ञान में क्यों कर रहे हैं? और ही आपको गर्व होता है ये बताने में कि आज मेरा उपवास है ना, आज मेरा व्रत है, क्योंकि उसको दुनिया वाले भी समझते हैं व्रत को कभी तोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि ये व्रत को अगर तोड़ा तो उसका पाप हमारे ऊपर चढ़ेगा। तो इस तरह आप अपनी नियम धारणा के बारे में भी ऐसा व्रत के रूप में उसको बताओ तो वो सहयोग जब देता है तो उसका पुण्य भी उसको मिलेगा,
सहयोग देने का भी पुण्य मिलेगा। ये बात उसके सामने इतना सुंदर रीति से रखा जाए तो वो आपको आपके व्रत और नियम में सहयोग देने का कार्य करे, विघ्न डालने का काम नहीं करे। तो इम्पोर्टेंस बताना जरूरी है कि ये चीज हमने जो जीवन के अंदर धारण किया है उसका फायदा क्या है, उसकी प्राप्ति क्या है। जैसे दुनिया में कई कुमारियां नियम रखती है कि भाई हमें अच्छा पति मिले या अच्छा लड़का मिले, उसके लिए तो लोग उसको मदद करते हैं ना। तो इम्पोर्टेंस को बताया गया कि भाई ये व्रत करने से या ये नियम रखने से आपको ये प्राप्ति होगी। तो चाहे 16 सोमवार भी कर लेंगे वो भी, लेकिन रखते थे ना, करते थे ना। नियम क्यों अपनाया कि इम्पोर्टेंस मालूम पड़ी, उसका महत्व पता चला तो कर लिया। और उसको करने में किसी ने रुकावट भी नहीं डाला, और चाहे कितनी भी रुकावटें आई भी तो भी नहीं, ये व्रत पर पक्के रहे आप, किए आपने। तो इसी तरह बाबा भी कहते कि जो दृढ़ संकल्प आप लेते हो पहले खुद उसका इम्पोर्टेंस समझो, ज्ञान के आधार से उसका महत्व समझो, और जब उसके महत्व को समझ लेते हैं और तब उसको धारण करने की खुशी होती है, क्योंकि उसकी सिद्धि आपको दिखाई देती है, उसकी सिद्धि आपको महसूस होने लगती है। और जितना वो दृढ़ संकल्प के साथ किया गया होता है तो जब खुद को इम्पोर्टेंस है, आप दूसरे को भी उसका महत्व बताते हैं कि मैंने ये चीज़ इसीलिए लिया है क्योंकि उसी से ये प्राप्ति है, तो उनको भी प्रेरणा मिलेगी, वो भी करेंगे और आपको सहयोग भी देंगे। लेकिन अगर आपको महत्व ही मालूम नहीं है, उसने किया इसलिए मैं भी करूं, इस तरह से नहीं। आप हर बात को, बाबा इसीलिए हम बच्चों को कहते हर बात को यथार्थ समझ करके धारण करो। ज्ञान की एक एक पॉइंट को भी यथार्थ समझ करके धारण करो, तो उसका महत्व जब खुद को होगा तो उससे अपने अंदर परिवर्तन लाना सहज हो जाएगा। अगर समझ करके नहीं किया, खाली सुनते रहे, कर्ण रस अच्छा है, सुनते रहे, तो उससे धारणा शक्ति में जो मजबूती आनी चाहिए वो धारणा शक्ति में मजबूती नहीं आती है, और तब हमारा ये ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन पक्का नहीं होता है। जिसके ऊपर आप चढ़ाना चाहे, जितना ऊंचा उठना चाहे, चाहे फरिश्ता स्वरूप क्या, निराकारी स्वरूप क्या, बीज रूप अवस्था क्या, उन सब स्वरूप को आप अनुभव कर पाएंगे, तभी कर पाएंगे अगर आपका बेस, आपका फाउंडेशन मजबूत है। तो अगर फाउंडेशन कच्चा है, कितने भी अच्छे अच्छे स्वमान ले लो आप, कितने भी अच्छी अच्छी स्थिति का अनुभव करना चाहो आप, लेकिन आप नहीं कर पाएंगे, सहज नहीं होगा, बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो ये बाबा हम बच्चों को बताते कि आदि मध्य अंत को अच्छी तरह समझ करके, जान करके, मान करके चलना। इसलिए एक है जानना, एक है मानना, एक है चलना। तो बाबा इसीलिए हम बच्चों को कहते हैं आप जानते हैं, महत्व को जानते हैं, उस महत्व को स्वीकार करते हैं, मान लिया, और फिर उसके ऊपर चलना आसान हो जाएगा। अगर जाना नहीं, माना नहीं, खाली चलने का प्रयत्न किया दूसरे को देख करके, तो कभी उसमें सफल नहीं हो पाएंगे, क्योंकि फाउंडेशन मजबूत नहीं, तो बहुत जल्दी गिरना हो जाएगा। इसीलिए आप कई बार देखते हैं कि कई बाबा के ऐसे बच्चे होते हैं जो कितने साल ज्ञान में चलने के बाद अच्छे चल रहे थे, सभी नियम, लेकिन कुछ समय के बाद माया के वश हो जाते हैं। क्यों हो गए? माया के वश कैसे हो गए? कारण क्या था उसका माया के वश होने का? फाउंडेशन ही पक्का नहीं था। तो इसीलिए बाबा हम बच्चों को कहते फाउंडेशन पक्का होना चाहिए ब्राह्मण जीवन का। और अब जो बाबा हम बच्चों से उम्मीद रखते हैं, जो आशा है बाबा की हम बच्चों के अंदर, इस सीजन में बाबा ने हम बच्चों के प्रति आशाएं अपनी बताई कि बाबा की आश हम बच्चों के प्रति कहाँ कहाँ है, और बाबा अभी हमको किस बात के अंदर से मुक्त होना देखना चाहते हैं। तो एक बात जो बार बार बाबा ने पिछले 2 सीजन से जो कही कि बाबा की जो आश है हम बच्चों के प्रति,
वो क्या है? पहली बात जो बाबा की बहुत पावरफुल रही, हर मुरली के अंदर किसी न किसी विधि से बाबा ने उस बात को स्पष्ट करना चाहा, हम बच्चों को समझाना चाहा, वो यही था कि बच्चे अभी व्यर्थ बातों से मुक्त हो जाओ, व्यर्थ से मुक्त हो जाओ। चाहे वो व्यर्थ बातें हो, व्यर्थ संकल्प हो, व्यर्थ कर्म हो, ये बाबा की आश है। अब ये आश हमें बच्चों को पूरी करना है। उसके लिए अपने अंदर समर्थ संकल्प को धारण करना है कि समर्थ संकल्प जितना हम अपने अंदर धारण करेंगे उतना वो व्यर्थ से मुक्त होना आसान हो जाएगा। अगर समर्थ संकल्प नहीं है, माना इतना ज्ञान का खजाना नहीं है अपने पास अच्छे विचारों को चलाने के लिए, तो वो व्यर्थ संकल्प बार बार आ जाएंगे। क्योंकि आज दुनिया में फालतू बातें तो बहुत होती है, घरों में भी फालतू बातें कितनी होती है ना? चाहे टीवी के माध्यम से, किसी के भी माध्यम से फालतू बातें कितनी होती है कि नहीं होती है? तो फालतू बातें इतनी होती है तो फालतू मसाला बहुत है फालतू सोचने के लिए, है ना? मसाला अंदर, जितना मसाला व्यक्ति के पास होता है तो खाना स्वादिष्ट बनाता है ना। तो इसी तरह हमारे पास भी इतना मसाला है, घर गृहस्थ में रहते हैं तो इधर की बातें, उधर की बातें, टीवी की बात, सब बातों को जोड़ करके और मन के लिए स्वादिष्ट चिंतन का भोजन बना देते और उसी का चिंतन चलाते रहते हैं और व्यर्थ टाइम एनर्जी खत्म करते हैं। तो योग के अंदर जो हम अपने अंदर शक्ति जमा करते हैं वो शक्ति क्या हो जाती है? लीकेज हो जाती है, निकल जाती है। तो इसीलिए संस्कार परिवर्तन करने की जो शक्ति चाहिए वो नहीं आती है, क्योंकि फालतू बातें ये लीकेज बन जाती है और ये लीकेज हमारे अंदर की शक्ति को समाप्त करती है। तो वो संस्कार जो परिवर्तन करना चाह रहे हैं उसके लिए जो पावर चाहिए वो पावर खत्म हो गई। तो जैसे कोई भी चीज को चलाने की अगर पावर ही ना हो तो कैसे चला पाएंगे, है ना? ऐसा अपने ही संस्कारों को परिवर्तन करने की पावर नहीं है। जैसे घर के अंदर भी अगर बच्चों को आपने बहुत लाड़ प्यार दे दिया, उसको कभी जोर से कहा नहीं कोई बात, उसके बाद आपकी कोई बात मानेंगे? तो लोग भी क्या कहेंगे, इतनी पावर नहीं है बच्चों को कंट्रोल करने की। लेकिन शुरू से किया ही नहीं तो वो भी मानते नहीं। आप कितना भी डांटने का प्रयत्न करो तो भी नहीं मानते, उनको पता है ये डांट ही नहीं रहे हैं, है ना? तो पावर नहीं है तो इसीलिए बच्चों के ऊपर भी असर नहीं पड़ता है। तो इसी तरह बाबा कहते अपने संस्कारों को भी परिवर्तन करने की जो पावर चाहिए वो पावर बाबा से लेते हैं अमृत वेले। लेकिन सारा दिन में क्या होता है, व्यर्थ बातों में लीकेज हो जाती है। जैसे कोई लीकेज होता है डब्बे में, हाँ, तेल का डब्बा हो, तेल में के डब्बे में लीकेज होगी तो क्या होगा, सारा तेल वेस्ट चला जाता है। इसी तरह बाबा से अमृत वेला पावर लिया, लेकिन पावर लेने के बाद भी दिन भर में वो कमजोरी के संस्कार बार बार हम उसके वश हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि पावर जो थी वो सारी लीकेज हो गई, फालतू बातों में, पर चिंतन में, इधर उधर की बातों में लीकेज हो गई। तो लीकेज बंद करना है। तो लीकेज बंद करने के लिए बाबा जो हम बच्चों को कहते हैं, व्यर्थ की बातों को फुल स्टॉप लगा दो, फुल स्टॉप लगाओ। अगर उसको फुल स्टॉप नहीं लगाया तो लीकेज क्या करेगा, हमको कभी परिवर्तन होने नहीं देगा, दृढ़ संकल्पधारी बनने नहीं देगा। लीकेज ये काम करता है, सारी एनर्जी खत्म हो जाती है। इसीलिए बाबा की ये आश है, 2 साल से, 2 सीजन से बाबा हम बच्चों को कह रहे हैं, बच्चे अभी व्यर्थ का खाता समाप्त करो, व्यर्थ का खाता समाप्त करो। लेकिन उसके लिए इतनी समर्थी वाली चीजें अंदर में वो मसाला तैयार करो। जितना समर्थी का मसाला होगा आपके पास तो उसको चिंतन में लाना सहज होगा।
इसलिए बाबा कहते बच्चे कभी मुरली का मनन चिंतन करो, विचार सागर मंथन करो, तो आप अपने समर्थी के चिंतन के संस्कार को बढ़ाएंगे। और जितना ये संस्कार बढ़ेगा तो फालतू सोचने का संस्कार हमारा खत्म हो जाएगा। तो समर्थ सोचने का इतना ज्ञान का मसाला इकट्ठा करो, मुरली को बार बार पढ़ो, उसके लिए मुरली बार बार उसको सुनते हुए उसके स्वरूप में टिकने का प्रयत्न करो आप, है ना। दादी गुलजार हमेशा कहती है कि चलो सारी मुरली याद नहीं रहती है, सार तो याद रहता है, वरदान स्लोगन तो याद रहता है, चलो इतना भी याद न रहे तो वरदान को ही याद कर लो खाली कि आज का बाबा का वरदान क्या था, स्लोगन क्या था। अगर वो भी याद न रहे तो कम से कम स्लोगन तो याद रहेगा, एक ही लाइन का है। स्लोगन को बार बार चिंतन में लाओ कि आज बाबा ने क्या स्लोगन दिया था। हाँ, इतना बाबा ने प्यार से हम बच्चों इतना ही याद कर लो और उसको बार बार रिवाइज करो, उसके आधार पर चिंतन करो। जैसे चिंतन करने की आदत नहीं है ऐसा नहीं समझो, माताओं को चिंतन करने की आदत बहुत है। कोई एक बात कह करके जाए आपको, है ना, सुना है कि ऐसा उसने कहा था, बस इतना कह दिया कि फलाने व्यक्ति ने ऐसा कहा, ऐसे शब्द बोला, ये सुना है। उसके बाद देखो आपका कितना चिंतन चलता है, जरूर ऐसा होगा, उसने कहा होगा तभी हुआ होगा, ये कहा होगा तो हुआ होगा, कितना चिंतन चलता है। तो माताओं को चिंतन करने की आदत तो है ना। मैं झूठ बोल रही हूं क्या? है ना, माताओं को चिंतन करने की आदत तो। लेकिन दुनिया की बातों को, हाँ, किसने क्या कहा, उसने ये कहा, उसने वो कहा, वो फालतू बातों का आप इतना अच्छा मसाला डाल डाल करके बना देंगे, बनाते हैं ना, मसाला डाल डाल करके जरूर ये होगा, उसने ऐसा कहा होगा, ये तभी हुआ होगा, नहीं तो ऐसा नहीं होता था। ये सारा चिंतन करके आप मसाला बना करके सारी एक लाइन की बात थी, लेकिन एक लाइन की बात का इतना बड़ा लड्डू बना देते हैं कि नहीं बनाते थे। और सारा दिन वो कैसे चलता है, उसी का सेवन करते रहते हैं, सारा दिन वो लड्डू खाते रहते हैं, फिर है कि नहीं। फिर समर्थ संकल्प चलेगा, कहाँ से चलेगा समर्थ संकल्प? फिर कहते हैं हमारे तो संस्कार परिवर्तन ही नहीं होते हैं। लेकिन कोई तो जानबूझ करके बस आज इसको लगा दो इस बात के अंदर, इसलिए जानबूझ करके ऐसी बातें बोल करके जाएंगे जिस कारण आप सोचते रहो, सोचते रहो, सोचते रहो बस। बाबा कहते हैं इसीलिए फालतू बातें न सुननी है, हाँ, न उसका चिंतन। कोई अगर कहने भी आओ तो कहो जो होता है ना उसमें कल्याण, उसने ऐसा बोला उसका कल्याण, उसने ऐसा कहा उसका भला हो, बस। दूसरी बार वो आपको सुनाने ही नहीं आएगा। आप भला हो ऐसा कह दिया, हर एक का भला हो, जिसके जैसा स्वरूप होगा, जैसा स्वभाव होगा वैसा बोलेगा, हमें सुनना नहीं है। मना कर दो कि फालतू बातें मुझे नहीं सुनाओ, मुझे अभी इसमें इंटरेस्ट नहीं है। आप इंटरेस्ट दिखाओ ही नहीं तो कौन आपको सुनाएंगे? कोई नहीं सुनाएंगे आपको। जब देखेंगे आपका इंटरेस्ट है, आप अच्छा फिर क्या बोला उसने, फिर क्या बोला उसने, हाँ, ऐसा करना शुरू करेंगे तो वो सुनाएंगे या नहीं सुनाएंगे? आप इंटरेस्ट बता रहे हो ना, अच्छा उसने क्या कहा, फिर कल बताना, फिर हाँ ये बात बोल करके उसको बताना क्या कहे, मेरे को सुनाना क्या कहा। तो जब दुनिया की बातों का चिंतन करने का इतना स्वभाव बना हुआ है आपका, उसी को ट्रांसफर कर देना, परिवर्तन कर देना है ज्ञान में, तो ज्ञान की बातों का मनन चिंतन करते जाओ और उसी का मसाला बनाते जाओ, तो देखो बनता है कि नहीं बनता है। एक पूरा क्लास तैयार हो जाएगा। आज किसी को फालतू बातों पर क्लास कराने के लिए कहो तो करा सकेंगे? नहीं करा सकेंगे। हाँ, घर में अगर किसी ने एक बात आपको कह दिया, उसके बाद आपका जो भाषण चालू होता है आधा घंटा चलता है कि नहीं चलता है, फालतू बातों को लेकर के, हाँ चलता है।
तो व्यर्थ बातों का के ऊपर आप अच्छा सा भाषण दे सकते हैं, तो इतना मसाला है ना अंदर में, तो उसी को ही ज्ञान मार्ग में अगर परिवर्तन कर दिया जाए और जो बाबा ने इतनी बातें बताई है उसको जोड़ने का अगर आ जाए, तो क्या होगा, क्या होगा? अच्छा ज्ञान का मनन चिंतन चलता रहेगा, और जितना आप ज्ञान का मनन चिंतन करते रहेंगे तो फालतू बातें चलेगी नहीं, और नहीं चलेगी कुछ दिनों तक, तो वो संस्कार को परिवर्तन करना सहज हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, होगा कि नहीं? तो दृढ़ संकल्प से आप संस्कार को परिवर्तन कर सकते हैं। ठीक है, ओम शांति।